बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 13 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं कतरी प्राइम मिनिस्टर के दौरे अमेरिका। अमेरिकी ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पर क्या बातें हुई आपको बताऊंगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक एक करारदाद पेश की गई सऊदी अरेबिया की जानिब से, लेकिन इस करारदाद में मुख्तलिफ क्या था वो भी आपको बताऊंगा और वोटिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमारी बात हो रही थी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास, और उस इजलास के अंदर जो तकरार हुई इसराइली नुमाइंदे और पाकिस्तानी नुमाइंदे के दरमियान, लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। इस वीडियो के अंदर मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने तफसीलात बताई हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी जो नुमाइंदे हैं, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, आसिम इफ्तिखार अहमद, उन्होंने जो करारा जवाब दिया था इसराइल को, तो इसराइल ने फिर राइट टू रिप्लाई लिया कि मैं भी जवाब देना चाहता हूं पाकिस्तान के नुमाइंदे को, और इसराइल के नुमाइंदे की जानिब से माफ़ी मांगी गई पाकिस्तान से कि आपको शायद बुरा लगा या मेरा तरीका, मेरा अंदाज़े गुफ्तगू सही नहीं था, इसलिए आप शायद नाराज़ हो गए, तो मैं माजरत करता हूं। लेकिन इसराइल के नुमाइंदे ने आगे क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I thank the representative of Pakistan for the statement. The representative of Israel has asked the floor to make a further statement. I give them Thank you, Mr. President. You know, if the distinguished colleague from Pakistan wanted to read the statement, he could have done it at the beginning of the session. But I want to refer to your words. You know, maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. But I make sure that in my speech I stick to the facts. And the fact is that Osama bin Laden was killed in Pakistan. And no one condemned the US. And when other countries in this council attack terrorists, no one condemns them. And that is the issue of double standards. When you apply different standards on Israel, then the standard you apply on yourselves, that is the problem of this institution. गुफ्तगू आपने सुनी इसराइल के नुमाइंदे की, जो इशारे कर कर के पाकिस्तान के नुमाइंदे की जानिब इशारे कर कर के मिसालें दे रहा था कि यूं हुआ था, उसामा बिन लादेन को मारा गया था पाकिस्तान के अंदर। तो उस इसराइली नुमाइंदे ने अपोलोजाइज किया और ये कहा कि शायद मेरा अंदाज़े गुफ्तगू दुरुस्त नहीं था, तो पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो नाराज़ हो गए और उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये भी बड़ा ये सख्ते में आ गया था कि किस मुल्क को मैंने छेड़ दिया। खैर, इसराइली नुमाइंदे की जानिब से अपोलोजाइज किया गया, और मैं आपको बता दूं कि आगे इसने जो भी बातें की, ये जो लफ्ज़ है अपोलोजाइज का लफ्ज़, ये इसराइल के किसी भी ऑफिशियल के मुंह से आपने पहली मरतबा सुना होगा, क्योंकि जिस तरह का सॉफ्टवेयर आसिम इफ्तिखार अहमद की जानिब से अपडेट किया गया तो उसके बाद ये अपॉलॉजी तो बनती थी। इसराइल के नुमाइंदे ने कहा कि बहरहाल मेरी जो बातें थी वो फैक्ट्स पर मबनी हैं। 9/11 भी हुआ और 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में एबटाबाद के अंदर टारगेट भी किया गया। तो डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ दें और फैक्ट्स पर बात करें। अच्छा, इस पर मैं एक तवील 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ कि उसामा बिन लादेन को टारगेट किया गया एबटाबाद के अंदर या नहीं किया गया, वो ऑपरेशन रियल था या नहीं था, पाकिस्तान को पता था या नहीं था, ये एक अलग बहस है। खैर, ये कंपैरिजन ही नहीं बनता कि आप अलकायदा और हमास को कंपेयर करेंगे, कतर के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स को, ये मिसाल देकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप कतर एक मीडिएटर है जिसको आपने मीडिएटर बनाया, आपने और अमेरिका ने, और जो पार्टी जिसको आपने टारगेट किया तो उसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं एक मामले को, और उस पार्टी को आपकी जानिब से टारगेट किया जाना। तो एक कतरी प्राइम मिनिस्टर ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तो पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है, ये तो हमारे साथ हाथ किया गया कि आपने हमें मीडिएटर बनाया और हम जो है वो मीडिएट कर रहे हैं एक तनाज़े को, तो आप एक पार्टी को हमारी सरजमीन पर कैसे टारगेट कर सकते हैं? आपने हमारे साथ हाथ किया, चले हाथ तो किया है और पूरी दुनिया देख भी रही है कि आपके साथ हाथ हुआ है, लेकिन आप जो हाथ बांध कर अमेरिका के अंदर खड़े हुए हैं, तो ये क्या है? कतरी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि ये न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास अटेंड करने के बाद ये वाशिंगटन DC रवाना हो गए। वहाँ पर व्हाइट हाउस के अंदर
इन्होंने मार्को रूबियो जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनसे इन्होंने मुलाकात की और इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लें कि किस तरह से खड़े हुए हैं, जैसे अमेरिका के अंदर आपके किसी इत्तेहादी ने स्ट्राइक कर दी हो तो आप तो इस तरह से हाथ बांध कर खड़े हुए हैं जैसे आप मुजरिम हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डोनाल्ड ट्रंप से कतरी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात अभी होना बाकी है और ये मुलाकात खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क में होगी। अच्छा, यूएनएससी का इजलास अटेंड किया न्यूयॉर्क के अंदर, फिर भागे भागे गए वाशिंगटन डीसी जेडी वैंस और मार्को रूबियो से मुलाकात करने, अब भागे भागे वापस आएंगे न्यूयॉर्क और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यानी कि क्या हैसियत है कि आपके कंट्री की सालमियत को क्रॉस किया गया और आप भाग भाग कर जो अमरीकी ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे होंगे खबरों में तो सामने नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कतर की जानिब से ये कहा जा रहा होगा अमरीकी ऑफिशियल्स को कि इसराइल को समझाएं कि ये कोई तरीका नहीं है। हमारी तो बेइज्जती कर दी इसराइल ने भी और आपने भी, और हमारे ऊपर तो पूरी दुनिया जो है वो उंगलियां उठा रही है। मुसलमान ममालिक जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं कि बड़ी तुम बेस जो है वो होस्ट कर रहे थे अमेरिका की, अमेरिका ने तुम्हारे साथ हाथ कर दिया। और कतरी ऑफिशियल्स की जानिब से मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये कहा जा रहा होगा अमेरिकी ऑफिशियल्स को इसराइल को समझाएं कि आइंदा ये सालमियत वगैरह क्रॉस ना करे। हाँ, जो इसराइल का मुतालबा है कि हमास को निकाल बाहर करो, तो तौर तरीके के साथ कतर भी यही चाहता है, आपको मालूम है अरब कंट्रीज भी यही चाहते हैं। और ये इस करारदाद से वाज़ेह है जो सऊदी अरेबिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर फ्रांस ने और सऊदी अरेबिया ने एक करारदाद पेश की। 2 रियासती हल की ये करारदाद है और ये 2 रियासती हल है विदाउट हमास, कि हमास को बाहर निकाला जाएगा फ़लस्तीन से और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाएगी और फिर मसले फ़लस्तीन का जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो निकाला जाएगा। तो लाओ जी वोट दो। अब वोटिंग के रिजल्ट्स ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे कि 142 कंट्रीज ने इस करारदाद के हक में वोट दिया कि हाँ जी 2 रियासती हल विदाउट हमास। इस पर 142 कंट्रीज ने इस करारदाद के हक में वोट दिया और 10 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। और ये जो 10 कंट्रीज हैं इनमें से मैं आपको मोटे मोटे कंट्रीज के नाम बता देता हूं। तो हंगरी, दूसरा अर्जेंटीना, खुद इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मोटे मोटे 4 कंट्रीज के मैंने आपको नाम बता दिए। बाकी जो टोंगा शोंगा हैं, ये छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं, इन्होंने भी इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। खैर, अमेरिका जो है वो इस करारदाद के खिलाफ वोट देने वाला, ये आपको रेड कलर में नजर आ रहा होगा कि अमेरिका ने इस करारदाद के खिलाफ वोट देकर सऊदी अरेबिया के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। और ये अरब कंट्रीज पता नहीं और कितने तमाचे इन्होंने खाने। एक और मैं आपको बता दूं, खबर मुझे याद आ गई, शाम के जो सरबराह हैं अहमद अल शर्रा, ये इसराइल ने अभी गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया था कि लटाकिया पर और हुम्स पर इसराइल की जानिब से स्ट्राइक्स की गई थी। अब अहमद अल शर्रा ने बयान जारी किया कि हम इसराइल के साथ नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हैं। फ्रांस के अंदर खबरों के मुताबिक पेरिस के अंदर ये मुज़ाकरात चल रहे हैं शाम और इसराइल की हुकूमत के दरमियान। ये सिक्योरिटी मुज़ाकरात हैं जो शाम और इसराइल की हुकूमत के दरमियान चल रहे हैं। और इसी तरह ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये जो बाकी अरब कंट्रीज हैं, इनकी जानिब से भी इसी तरह के मुज़ाकरात अंदर खाने, खुले आम या फिर चोरी छुपे, इस तरह के मुज़ाकरात इनके चल रहे हैं अमेरिका और इसराइल की अथॉरिटीज़ के साथ। ये देखते हुए भी कि अमेरिका जो है वो आपकी अपनी करारदादों और ऐसी करारदादों जिसमें आपने हमास को निकाल बाहर करने की बात की है कि फ़लस्तीन की सरजमीन के से हमास को हम निकाल बाहर करते हैं और फिर 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाए तो कैसा हो। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये जो इजलास था, इससे कबल नेतन्याहू की जाने से बयान सामने आया कि विद और विदाउट हमास कोई मसले फ़लस्तीन का जो 2 रियासती हल है वो नेतन्याहू ने कहा कि कोई नहीं होगा। अब नेतन्याहू ने कह दिया तो समझ लें कि अमेरिका ने मान लिया और अमेरिका ने नेतन्याहू को, इसराइल को सबूत भी दे दिया। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के अंदर वोटिंग हुई कि विदाउट हमास 2 रियासती हल, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं जी कोई 2 रियासती हल नहीं होगा क्योंकि नेतन्याहू ने कह दिया कि विद और विदाउट हमास कोई मसला फ़लस्तीन का 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिनसे भाग भाग कर ये कतरी प्राइम मिनिस्टर मार खाने के बाद भाग भाग कर ये वाशिंगटन डीसी जा रहा है,
پھر یہ نیو یارک آ رہے ہیں, پھر واپس واشنگٹن ڈی سی جا رہے ہیں. تو یہ مارکو روبیو اسرائیل جا رہا ہے, جس اسرائیل نے امریکہ کے سو کالڈ اتحادی قطر کے اوپر سٹرائک کی ہے, تو وہاں پر جا رہا ہے مارکو روبیو, اور اسرائیل کو جا کر مارکو روبیو خبروں کے مطابق یہ کانفیڈنس دلائے گا کہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ سٹینڈز ود اسرائیل. اور یہ یقین دلانے کی کیا ضرورت ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان اجلاسوں کے رزلٹ سے بھی, ووٹنگ سے بھی, کہ امریکہ کا ہاتھ جو ہے وہ ابھی بھی اسرائیل کے حق میں کھڑا ہوا ہے. تو ان عرب کنٹریز کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. خیر ہمارے کہنے سے کیا ہوگا کہ ان کے اپنے ملک کی سالمیت کو کراس کر لیا گیا, لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلی بلکہ ہاتھ بند گئے ہیں, اور ہاتھ باندھ کر یہ امریکہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے ہیں جو قطر کے پرائم منسٹر ہیں. خیر ابھی بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب ملاقات کریں گے قطری پرائم منسٹر, تو بڑا غصہ وہاں پر قطری پرائم منسٹر کی جانب سے کیا جائے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اور قطری پرائم منسٹر کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بیانات بھی ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ کامنٹس باکس میں آپ نے لکھنا ہے. میں اس ملاقات پر نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.